VCNs, क्या हाल चाल बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो बच्चे, सबसे पहले आप सभी बच्चों को, मेरे सारे के सारे VCNs को दिल से शुक्रिया और बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ, बिकॉज आज आपकी वोरा क्लासेस बन चुकी है अ फैमिली ऑफ 4 लाख VCNs, यानी कि 400K बच्चे इस फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। एंड आई थिंक आप बच्चों के सपोर्ट, आप बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, पूरे स्टाफ की मेहनत, पूरे टीम की मेहनत के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, है ना। एंड पता नहीं क्यों, बट मुझे तो देखो अंदर से लिटरली लगता है कि चाहे हम एक छोटी सी चीज़ भी अचीव करें ना, उस छोटे से माइलस्टोन को भी सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज यू नो, जब आपकी कोई पीठ थपथपाता है या जब आप अपनी पीठ थपथपाते हो ना, तो और अच्छा करने को अंदर से मन करता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को बहुत सारी दिल से थैंक यू एंड बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 400K VCNs। पता है, जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था, है ना, मतलब शुरू से ही एक बेसिक चीज़ हमारे दिमाग में रहती थी कि बच्चों को ना एकदम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चीज़ देनी है। मतलब बेस्ट कंटेंट बच्चों के पास होना चाहिए, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन के थ्रू हो, या फिर जो हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं, जहाँ पर मतलब आपको डिटेल में पढ़ाना था वहाँ दिल खोल के डिटेल में पढ़ाया, जहाँ शॉर्ट में पढ़ाना था, जहाँ आपके साथ शॉर्टकट शेयर करने थे, जहाँ आपको टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करानी थी। आई थिंक हर चीज़, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बैच का कंटेंट हो, YouTube पे इतने सारे जो आपके फ्री लेक्चर्स हैं, इतनी सारी सीरीज हैं, टेस्ट हैं, मतलब हर चीज़ में बच्चे अंदर से हमने डेफिनेटली हर बार एक कोशिश करी है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेकर आई जाए। सो फाइनली, है ना, 400K VCNs जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो हम बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, खैर दीज आर जस्ट नंबर्स, बट आई थिंक ये नंबर्स ही बहुत कुछ बयां करते हैं। सो वेरी सून विल बी रीचिंग 100 मिलियन व्यूज़। मतलब इतने सारे बच्चे इस चैनल को फॉलो करते हैं। मतलब मैं आज ऐसे ही चैनल का पूरा स्टैट्स गो थ्रू कर रही थी, है ना, ये पूरे चैनल में ही, मतलब YouTube पे ही एक फीचर होता है कि वो आपको बता देता है आपके चैनल के बारे में। तो बहुत ही जल्दी 100 मिलियन व्यूज़ विल बी अचीविंग एंड 9 मिलियन आवर्स वॉच्ड। मतलब मैं काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितने घंटे का कंटेंट आप बच्चे कांस्टेंट बेसिस पे देख रहे हो। एंड बहुत सारे बच्चों ने, लाइक लिटरली लास्ट 3-4 सालों में बहुत सारे बच्चों ने चैनल को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया है। सो आई थिंक ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं जिनको एक एक करके हम भी कोशिश करते हैं कि चलो नाउ लेट्स थिंक ऑफ दिस, बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए। एंड आप बच्चे अपनी पूरी मेहनत दिखाते हो एंड बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो आप सभी को बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज पता है क्या, मैं ना सुबह से आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू कि चलो कैसी हमारी जर्नी रही थी। तो अकेले मैंने सोचा कि क्यों, मतलब अपनी जर्नी देखनी है, बच्चों के साथ ही डिस्कस करते हैं। जब आप चैनल पे जाते हो ना, दीज आर द इनिशियल डेज वाली वीडियोस। एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये चैनल स्टार्ट हुआ था 5 से 6 साल पहले, ठीक है। बट जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब हम लोग ना ऐसे, ये वाइट बोर्ड सेटअप था, हमने अपने रूम में लगा लिया था एंड यहाँ पर मैं ऐसे पढ़ाया करती थी। एंड इस टाइम पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग नक्श एंड नक्श मेरे टमी में था एंड आई वॉज आई थिंक 4 या 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब मैंने चैनल पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करी थी, ठीक है। तब इतना आइडिया नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब कुछ ज़्यादा क्लैरिटी थी नहीं। बस अच्छा लगता था कि चलो बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाते चले गए, है ना। तो ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं। एंड शुरू की हमारी जितनी भी वीडियोस थी ना, मैं इंग्लिश में पढ़ाती थी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस आप देखोगे वो इंग्लिश की थी। एंड उसके बाद आई थिंक ये लॉकडाउन वाला टाइम था तो घर से ही हम लोग ऐसे पढ़ाते थे। तो चैनल पे वीडियोस डलती थी बट बहुत ज़्यादा नहीं डालते थे, ठीक है। एंड देन मतलब जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, आई रिमेंबर, तो जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे थे फिर वहाँ हमने लीव किया था एंड देन फाइनली वी स्टार्टेड वोरा क्लासेस। तो दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज एंड बस उसके बाद आई थिंक सिलसिला जारी था, है ना। आपके एग्जाम आते गए और हमारी तरफ से बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube पे देखने को मिला होगा। द फर्स्ट थिंग जो हमने करी थी दैट वाज रफ्तार सीरीज। आई रिमेंबर इस रफ्तार सीरीज में पता क्या था, मतलब अगर आपको किसी भी चैप्टर को एकदम शॉर्ट में, एकदम क्रिस्प तरीके से बहुत अच्छे से रिवाइज करना है तो उसके लिए ये सीरीज थी। देखो 36 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट, मतलब आधे घंटे की वीडियोस थी
बट इस आधे घंटे में ना एकदम प्रॉपर आपका वो होता है ना माइंड मैप बन जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर का। तो यहाँ से वी स्टार्टेड एंड मतलब पहले देखो ये सारे ये जो थंबनेल्स वगैरह तुम देख रहे हो ना, उस टाइम सब सीखा था, खुद से सीखा था कि कैसे बनाने हैं, तो ये सब हम लोग खुद बनाते थे, आई रिमेम्बर। उसके बाद आपका जेईई एडवांस का पेपर आने वाला था, तो आप लोगों के लिए एक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसका नाम है IIT एक्सप्रेस। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज बिकॉज मतलब इस सीरीज में जितने भी हमने सेशंस लिए थे सब में जेईई एडवांस के सारे बड़े अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी, उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपने मतलब ये सब डिस्कस हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको रेफर किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे चलो आगे चलते हैं, बढ़ते गए एंड देन फाइनली हमारा ये फर्स्ट बैच था वोरा क्लासेस का जो हमने लॉन्च किया था। दैट वाज अ ड्रॉपर्स बैच, देख लो जेईई 2024 का बैच था। तो बस फिर सिलसिला जारी रहा, बैच में पढ़ाया बच्चों को, यूट्यूब पे पढ़ाया एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, मतलब दीज वर आवर फर्स्ट रिजल्ट्स जब पढ़ाना शुरू किया था वोरा क्लासेस में। AIR 910, 692, 2719, 797, तो बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस हुई, बच्चों ने बहुत मेहनत करी। मतलब देखो शुरू से इट वॉज नॉट लाइक कि ठीक है ऐसे करना है तो ये होगा, ऐसा इतना कुछ क्लैरिटी थी नहीं। मतलब बच्चे मतलब आप लोग बताते गए कि मैम अब आप ये कराओ, तो हम लोगों ने वो कराना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम अब हमें IIT एक्सप्रेस की सीरीज चाहिए, तो IIT एक्सप्रेस की सीरीज ली। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग अभी सब कुछ घर से करते थे, राजकोट में थे हम, ठीक है। एंड लॉकडाउन वाला सीन भी कंप्लीट होता गया, धीरे धीरे लॉकडाउन हट गया, सब कुछ बैक टू द नॉर्मल हो गया। बट देन एक टीम की ज़रूरत थी, बाकी टीचर्स की ज़रूरत थी, तो खाली 2 जने अकेले नहीं कर पा रहे थे। मतलब बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी बट इतना हम कर नहीं पा रहे थे। तो फिर वी फाइनली शिफ्टेड टू नोएडा, ठीक है। ये आई थिंक आपने वीडियो भी देखी होगी। इस टाइम पे अगैन इट वॉज बिग स्ट्रगल, आई स्टिल रिमेंबर। मतलब मैं कई बार ना ऐसे ये वाली कभी यू नो मतलब जैसे आप बच्चे कभी लो फील करते हो, कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है कि चलो मतलब अच्छा मूड नहीं है, लो फील कर रहे हैं, कुछ है लाइफ में। तो जब मैं वापस से इस वीडियो को कभी देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि यार रुकना थोड़ी ना है। जब हम बच्चों को कहते हैं कि रुकना नहीं है तो हमें भी नहीं रुकना। मतलब जब ये वीडियो क्या जब ये पूरा सीन था ना, वो पूरा शिफ्टिंग टू नोएडा, मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे ये था कि नक्श वॉज आई थिंक 2.5 या 3 इयर्स कुछ ऐसे ही था, छोटा था वो। तो हम लोग पूरा मम्मी पापा नक्श वो सब वहाँ थे राजकोट में, एंड ऐसे ही एक एक बैग लेके हम लोग यहाँ नोएडा आ गए। ये भी नहीं पता था कि कहाँ पर ऑफिस लेंगे, कहाँ पर स्टूडियो बनाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि हमारी बैच की क्लासेस, यूट्यूब की क्लासेस सब चल रही थी, बट देन कुछ और भी करना था, ऐप पे काम करना था, वेबसाइट पे काम करना था, तो ये सारी चीज़ें वर देयर इन द बैकग्राउंड। आई रिमेंबर मैंने मतलब वो होता है ना कि आप स्टूडियो मतलब बुक करा सकते हो, तो मैं ऐसा करती थी कि चलो सुबह मैंने अपना बुकिंग कराया स्टूडियो का कि आज इतने से इतने बजे तक मैं क्लास लूँगी। फिर हम जाते थे नोएडा में, वी हैड आवर ऑफिस जहाँ पर हमने अपने स्टूडियोज बनाए थे, तो चलो फिर ऑफिस देखने गए, ठीक है, कि यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ शोर नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडियो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ शोर नहीं होगा, घर के पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मॉर्निंग में पहले पूरा देखने जाते थे, शाम को आके 3 से 4:30, फिर 5 से 6:30 ये क्लासेस का टाइम होता था, तो वापस आके क्लास लेनी होती थी। फिर अगले दिन जाते थे, सुबह सुबह घर भी देखना था, ऑफिस, स्टूडियो, ये सारी चीज़ें ढूंढनी थी। एंड वो सारा फाइनल हो गया। फिर पूरा सामान देखो शिफ्ट किया था राजकोट से, वी केम टू नोएडा, एंड वो पूरा बोर्ड वगैरह का सेटअप किया। मतलब इस टाइम पे आई विल सीरियसली टेल यू इट वाज थोड़ा सा टफ दैट टाइम, बिकॉज क्लासेस भी थी, ऐप पे भी बहुत सारा काम करना था, क्योंकि अब बैचेस थे तो ऐप पे काम करना था, वेबसाइट पे काम करना था, तो बहुत मतलब बट इस टाइम पे भी आई रिमेंबर बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। देखो आज जब मैं बोल रही हूँ कि वी हैव रीच्ड दिस अ बिग माइलस्टोन, जब आज 400K यानी कि 4 लाख बच्चे VCNs हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरे ख्याल से व्हेन आई से दिस थिंग, एक प्राउड मोमेंट तो होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है, बिकॉज जब 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक आए हैं, आई थिंक आप बच्चों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। मतलब जो बच्चे अभी जुड़े हैं, आई थिंक वो इतना कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने सीनियर से बात करते हो, उन बच्चों ने तो हर वो चीज़ देखी है कि नक्श वॉज इन द टमी और मैम 8-8 घंटे के सेशंस लेती थी। फिर नक्श को वहाँ छोड़कर आए, लाइक फॉर 1.5 month वी डिडंट मीट हिम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा सेटअप हो रहा था। एंड आई थिंक आप बच्चों के सपोर्ट के बिना वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, बिकॉज
बच्चों को भी पता होता था कि मैम को सुबह जाना है एंड ये सारा काम चल रहा है, कभी छोटी स्क्रीन से क्लास ले रहे हैं, कभी किसी स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं। तो बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब सीरियसली, मतलब दिल से थैंक यू आप सभी बच्चों का कि यहाँ तक वी हैव रीच्ड। एंड आगे भी बच्चे पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड्स आती हैं और जितना हमसे बन पाता है, मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि चलो बच्चों को बेस्ट चीज़ दी जाए, कुछ भी हो, मतलब चाहे वो एक बैच के माध्यम से हो या ऑनलाइन मतलब यूट्यूब के माध्यम से हो, किसी भी चीज़ के माध्यम से। देखो अंदर से कोशिश ये होती है कि चलो बच्चों के लिए अच्छा करें। एंड सी दिस इज़ द डे जब पूरा सेटअप हो चुका था एंड नक्श को और मम्मी को हमने बुलाया था, पहली बार वो लोग आए थे ऑफिस में, पूरा सेटअप हो गया था, ठीक है। तो मतलब इट वॉज गुड, इट इज़ अ गुड जर्नी एंड आई होप आगे की भी जर्नी बहुत अच्छी हो। तो हाँ यस, उसके बाद है ना, उसके बाद तो फिर जब पूरा स्टूडियो सेटअप हो ही गया, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया अगेन, दोनों स्टूडियोज अच्छे से हो गए, फिर वी स्टार्टेड विद बहुत सारे सेशंस। मतलब उसके बाद आई थिंक कभी कुछ रुका ही नहीं। ये देखो ये एनसीईआरटी वन शॉट वाली सीरीज है, मतलब बहुत सारे बच्चे, जेई के क्या नीट के भी बहुत सारे बच्चों ने इस सीरीज को बहुत फॉलो किया है। मतलब अगर आपको भी मतलब वो एनसीईआरटी को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है ना, तो ये वाली सीरीज थी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है। देखो 2.5-3 घंटे में पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है। फिर मैंने स्टार्ट किया था आई रिमेंबर जिद सीरीज, और इसका स्टार्ट करने का पता क्या रीजन था, मतलब मुझे आइडिया नहीं आया था। तो ऐसे ही एक बार हम लोग बैच में ना डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को कहा कि हम रोज पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा बैकलॉग कैसे हो जाता है। कह रहे मैम जब कोई चीज याद करने वाली होती है ना, तो आप तो पढ़ा देते हो 1 घंटे में, बट हमें उसको 1 घंटे में याद करने में ना बहुत हालत खराब होती है। तो फिर ऐसे ही बैच में डिस्कशन चल रही थी, तो एक बच्चे ने बोला कि मैम आप एक काम करो, आप ना हर रोज 15 से 20 मिनट हमें ना याद कराओ, छोटी छोटी टुकड़ों में हमें पढ़ाओ। तो वहां से देयर वाज दिस आइडिया ऑफ जिद सीरीज, कि हमने एक जिद सीरीज स्टार्ट करी जहां डेली 15 मिनट, एंड आई रिमेंबर मेरे ख्याल से 47 या 50 डेज के लिए ये सीरीज चली थी, जहां डेली 15-15, 20-20 मिनट मैं लाइव आकर आप बच्चों को पढ़ाती थी। और पूरी इनऑर्गेनिक हमने, देखो डे 1 है एंड कई बच्चे अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, है ना, वी हैव कंप्लीटेड डे 50, ऐसे वाले मैसेजेस जब देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखो डेट 37 तक तो यहाँ मुझे दिख रहा है, 38 भी दिख रहा है। सो दिस वॉज आई थिंक 47 डेज की सीरीज थी। उसके बाद वी स्टार्टेड विद जेई ब्रीफ, जिसको आज आप बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। ये जो जेई ब्रीफ की सीरीज है ना, मतलब ये एक छोटा वर्जन था। लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब 3-3 घंटे में, 2.5 घंटे में आपने पूरे चैप्टर को जेई मेंस लेवल का अलोंग विद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। तो उस टाइम बच्चों ने कहा था कि मैम टाइम कम है, आप शॉर्ट में सारी चीजें कराओ। तो फिर जेई ब्रीफ वाली सीरीज करी, जिसको भी बहुत बच्चों ने रेफर किया। लाइक लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों ने रेफर किया, लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों ने इसको रेफर किया। 2 साल पहले वाली सीरीज है ये, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों ने बोला कि मैम अब थ्योरी तो कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिया, अब थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओ। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना, वेदर इट इज क्वेश्चंस की टर्म्स या वेदर इट इज बड़े बड़े वन शॉट्स की टर्म्स, शॉर्ट ट्रिक्स की चीजें, हर चीज आई थिंक इस चैनल पर है जो आप बच्चे जेन्युइनली फॉलो कर सकते हो। आपके सीनियर्स ने भी की है, आपके सुपर सीनियर्स ने भी फॉलो करी है, एंड नाउ इट इज योर टर्न। ये सारी चीजों को आपको यूटिलाइज करना है। ये देखो टॉप 71 बेस्ट क्वेश्चंस, 82 बेस्ट क्वेश्चंस, तो बहुत सारी, लाइक सो मेनी थिंग्स। फाइनली अगेन ये था आई थिंक अप्रैल बैच का रिजल्ट था, बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स। तो मैं ना, मतलब मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों को ना हर बार, चाहे बैच के बच्चे हो चाहे यूट्यूब पे हो, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, कि जब तुम आईआईटी चले जाओगे ना या जब तुम एनआईटी चले जाओगे, मुझे एक फोटो जरूर भेजना। मतलब आई एम सीरियसली ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, कि जो बच्चा मेरे से पढ़ा है, जब वो आईआईटी जाता है या एनआईटी जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे अपनी फोटोज खींच के भेजते हो। तो इतने सारे बच्चों ने, मतलब ये तो खैर मैंने यूट्यूब की वो जो वीडियोज आ रही थी वो सब की फोटोज लगाई है, बट आप एक बार कम्युनिटी पे देखना, मतलब दिल खुश हो जाता है जब बच्चे भेजते हैं, जब इतना अच्छा रिजल्ट आता है और लगता है कि यार जो बच्चों की मेहनत है, जो टीचर्स की मेहनत है, वो फाइनली रंग ला रही है। सो मेनी गुड ग्रेट रिजल्ट्स वर देयर। वैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है, सारे बताते रहते हैं कि मैम हमने ये किया, आज हमारा ये फेस्ट था, आज हम ये कर रहे हैं। एंड यस, उसके बाद देखो बहुत सारी, मतलब सो मेनी सीरीज। ये देखो ये सॉल्ट एनालिसिस की आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ये निशांत सर की स्टैट्स की वीडियो है। एंड फिर फाइनली ये है मेरे ख्याल से जनवरी अटेम्प्ट के टाइम की, जब हमने बुलंद सीरीज लॉन्च करी थी। आई थिंक अगेन वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज, जिसको बहुत बच्चों ने प्यार किया। इसमें
पता नहीं 8-8 10-10 घंटे के सेशंस हैं एंड पूरी की पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक करा रखी है, कंप्लीट इनऑर्गेनिक करा रखी है। बहुत बच्चों ने इसको यूज़ किया है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो भाई अब तुम्हारी बात है। फिर देखो बाउंडलेस सीरीज आई थी, अब तो मैं सीरीज के नाम से भूल गई हूँ कि अंदर क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो अर्लियर था एक और चीज थी, पहले हम जब भी सीरीज लॉन्च करते थे ना, इट वाज लाइक स्टार्टिंग विद बी, बाउंडलेस हो गया है ना, ब्रीफ हो गया, बुनियाद हो गया। तो अब अगला कौन सा करना है उसका नाम आप ही दोगे। मतलब अब हमने नाम पे फोकस करना थोड़ा छोड़ दिया कि ठीक है पढ़ाना ही तो है ना, नाम कुछ भी हो। तो फिर अब तो हम बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि तुमसे ही भाई हमें नाम नहीं याद आ रहा, तुम बता दो। क्योंकि मेरे ख्याल से ना नाम से कुछ नहीं होता, जब वो सीरीज कंप्लीट हो जाती है, जब वो सेशंस अच्छे हो जाते हैं तो अपने आप ही नाम बच्चों को याद रह जाता है ना। कुछ भी ABC भी नाम रख दोगे तो भी वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखो ये जेई ब्रीफ, हाँ फिर लास्ट ईयर जेई ब्रीफ था। तो अब मतलब इतना अच्छा कंटेंट है आपके पास एंड आई थिंक मतलब पूरे दिल से, मतलब जब YouTube पे भी पढ़ाया तो कभी ऐसे सोच के नहीं पढ़ाया कि YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो चलो थोड़ा कम पढ़ा देते हैं, क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर आप बच्चे इन सीरीज को, इन सेशंस को देख चुके हो तो आपको, अगर आपने मतलब 5 घंटे 19 मिनट किसी ने इस पे स्पेंड करे है ना, तो 5 घंटे 19 मिनट के बाद आपको अंदर से लगती है सेटिस्फेक्शन की यार मतलब मेरे 5 घंटे यूटिलाइज हुए और मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा है। तो ये जो जेई ब्रीफ लास्ट ईयर ली थी, इसमें जेई मेंस भी है, जेई एडवांस भी है, जेई मेंस के PYQ भी है, जेई एडवांस के PYQs भी है। और ऐसे ही 5-5, 6-6 घंटे में आपने पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। And then I remember this was NCERT line by line series. This is the hard series. एक और चैनल है वोरा क्लासेस का, अगर आपको पता है वोरा क्लासेस नीट एंड बोर्ड्स, तो ये द हार्ड सीरीज वहां पर है। इसमें मैंने क्लास 12th के सारे वन शॉट्स ले रखे हैं, NCERT के, क्लास 11th के वन शॉट्स NCERT के इस चैनल पर भी है। तो दोनों ही चैनल पे आई थिंक मतलब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चीज़ है। मतलब इतना सारा यूट्यूब पे बैच में पढ़ाने के बाद भी ना, जब हम पेपर डिस्कशन करने जाते थे, जब पेरेंट्स मिलते थे, जब YouTube पे, जब बैच में बच्चों के हम कमेंट्स देखते थे ना कहीं मुझे तब भी लगता था मतलब कि ना अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देखो जो घर पर ऑनलाइन के माध्यम से उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। नॉट बिकॉज कंटेंट अच्छा नहीं है, नॉट बिकॉज उनके पास टीचर्स अच्छे नहीं है, नॉट बिकॉज टाइम मैनेज नहीं होता, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अटकती है वो है एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। मतलब एक डिसिप्लिन बच्चे के अंदर आ ही नहीं पाता। मतलब टीचर ने कहा कि आज मैं 3 से 4.5 क्लास लूंगी, 5 से 6 क्लास लूंगी, बच्चे ने कहा ओके आई विल अटेंड, उसने 2 क्लासेस अटेंड करी, तीसरी क्लास वो अटेंड करना भूल गया, उसके पास टाइम नहीं बचा, बैकलॉग हो गया। और एक बार बैकलॉग हो गया तो वो बैकलॉग बढ़ता गया, फिर उसको हटाना कैसे है, उसके लिए कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, वो सारी चीजें कई बार नहीं होती बच्चों से। फोन है तो फोन की डिस्ट्रैक्शन इतनी है, फोन की ऐसी लत लग जाती है कि पता ही नहीं चलता कि यार इसको स्टॉप कब करना है। एंड ये सारी चीजों के बारे में जब हमने देखा कि बच्चे अभी भी, मतलब नॉट ऑल ऑफ यू, आई विल डेफिनेटली से नॉट ऑल ऑफ यू, बहुत बच्चे जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं वो बच्चे खुद से घर से बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट फिर भी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी सी, मैं कहती हूँ मोटिवेशन कह दो, डांट कह दो, या एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक ऐसे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है जहां उस बच्चे से कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फिर नोएडा से वी शिफ्टेड टू ग्रेटर नोएडा एंड यहाँ पर वी स्टार्टेड विद वोरा क्लासेस रेजिडेंशियल कैंपस, जिसकी अभी भी आपने बहुत सारी वीडियोस चैनल पे देखी हैं। एंड मतलब अगेन आई रिमेंबर जब ऑनलाइन पे सब कुछ चल रहा था, अच्छा कर रहे थे, वहाँ पर भी अपनी, है ना, अपनी अलग अलग चीज़ें होती है कि चलो अब इसको बेटर किया जाए, अब ये किया जाए। तो फिर जब ये स्टार्ट किया तो अगेन इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, बच्चों के लिए एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वो डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सके। अब जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनको प्रॉपरली गाइड करना, उनको मेंटर करना, तो अगेन मतलब वो होता है ना कि एक चीज़ आपने करी एंड देन यू स्टार्ट विद अ न्यू थिंग, तो अब आपको उसको भी बहुत अच्छे से करना होता है। आपका भी तो यही चलता है ना कि चलो आज मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, अब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसको, केमिस्ट्री को भी दिल से पढ़ना है, मैथ्स को भी दिल से पढ़ना है, क्योंकि सभी को मिला के नंबर आते हैं, है ना। तो फिर जब बच्चों को यहाँ बुलाया, ठीक है, बच्चे आए एंड आई थिंक अभी जो बच्चे हैं ये सेकंड बैच वाले बच्चे हैं। सो एक बैच हमारा था लास्ट ईयर जो हमने जनवरी में किया था, विच वॉज अ क्रैश कोर्स, एंड अभी जो बैच चल रहा है वो है साल भर वाला बैच, एंड अभी बहुत सून आपका जनवरी का क्रैश कोर्स दोबारा आएगा। तो फिर बस वो एक अलग फीलिंग हमें भी मिली कि बच्चों के साथ कैसे, मतलब बच्चों के साथ पूरा दिन रहना, बच्चों को गाइड करना,
बच्चों को मोटिवेट करना, जहाँ ये बच्चे रुक जाते हैं इनको डांट डांट के है ना काम कराना। तो बस फिर इस दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया। तो अभी वैसे ये बच्चा आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, ये घर गया हुआ है, इसकी तबीयत खराब है, खैर ठीक है। एंड यस, फिर धीरे धीरे बाकी टीम मेंबर्स जुड़े, टीचर्स जुड़े। तो आई थिंक अपने आप में ही बहुत अच्छी जर्नी है। और जब मैं खुद ही इस जर्नी का पूरा शुरू से लेके आज देख रही हूँ तो आई डोंट नो, मतलब मैं जितना फंबल कर रही हूँ ना इस वीडियो में, इट इज़ जस्ट बिकॉज मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ। ये आती जा रही है स्लाइड्स और मुझे जो जो याद आता जा रहा है मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। बिकॉज यार तुम फैमिली हो, मतलब नेवर एवर इट हैपेंड। आपने मेरे से कभी, बहुत रेयर होता है कि हम ऐसा बोलते हैं सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना, मतलब बहुत रेयर होता है। मतलब हमारा सिंपल सा होता है कि वी कम, वी टेक द क्लास, कोई अनाउंसमेंट है तो वी डू द अनाउंसमेंट, चलो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, है ना। स्टार्टिंग ऐसी होती है जैसे आपने देखी, और भाई वीसीएंस क्या हाल चाल, सब बढ़िया हो गए, एंड लास्ट में चलो भाई मिलते हैं, राम राम जी, है ना। तो बट आई थिंक दिस इज़ वेरी ऑर्गेनिक। आप बच्चे इतना प्यार करते हो एंड हम भी इसीलिए मेहनत कर पाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर स्टूडेंट्स। मतलब टीचर बनना सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि टीचर बनना आसान है, बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई डोंट नो क्या बोलूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सर साइड में बैठ के बोल रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो बट बिकॉज आप बच्चों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जैसे ही एक बैच आता है या जैसे ही हम एक YouTube पे एक सेशन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अ सीरीज, जैसे ही एक सेशन भी जब हम YouTube पे लेते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम आए, ये जो 5 घंटे का आपने कोई भी एक सेशन देखा होगा, इट इज़ नॉट लाइक कि हम आए 5 घंटे आके कुछ भी बोल दिया चले गए। इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट्स होते हैं एंड एफर्ट्स मेरे तो इसलिए होते हैं कि मुझे अपना कंटेंट अच्छा प्रिपेयर करना है, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, आपको पढ़ाने का तरीका मुझे आना चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बच्चे उस चीज़ को कैसे लेते हो। तो आई थिंक इट इज़, वो होता है ना, वो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इट इज़ लाइक दैट। टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत तभी सफल होती है जब बच्चा उतनी मेहनत करता है। अगर केवल टीचर ही पढ़ाता रहेगा तो फिर मेरा भी रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। और अगर मैं पढ़ाऊँ ना और आप मेरे से उम्मीद करो कि मैम ये पढ़ाएगी, मैम ये पढ़ाएगी, और मैं पढ़ाऊँ ना, तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं फेल हो रही हूँ, है ना। तो बस ऐसे ही जैसे इस चैनल पे अभी तक इतना बढ़िया है ना, एकदम क्वालिटी कंटेंट आपके पास आया है, आगे भी हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ऐसा ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों के लिए आता जाए। एंड नाउ द रिजल्ट आई थिंक सभी बच्चों के सामने है। श्रेय से आप मिल चुके हैं, AIR 275 फ्रॉम रिबाउंड्स बैच। तो बस ऐसे ही आप बच्चों को भी मेहनत करनी है ना। जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको कंडीशन ही बताई, आई वॉज 5 months प्रेग्नेंट जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। एंड सब घर पे बोलते थे कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतनी लंबी क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, क्या करोगे। बट अंदर से एक पैशन था कि करना है बच्चों के लिए, अच्छा लगता है हमें पढ़ा के, मतलब वी लाइक टीचिंग, वी लव टीचिंग। जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं हमारी टीचिंग को तो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो जब हमने स्टार्ट किया था हमें भी नहीं आइडिया था कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। वो कहते हैं ना, तुम करते जाओ, रास्ता भगवान जी दिखाते जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी करते जा रहे हैं, भगवान जी रास्ता दिखा रहे हैं, और रास्ता दिखाने का माध्यम तुम हो। तुम बोलते हो तो हमें लगता है कि ठीक है, नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग जिसको कंप्लीट करना है, जिसके पीछे लग के काम करना है। तो बस जैसे हम लगे हुए हैं, काम करते जा रहे हैं, ऐसे ही तुम भी लग जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ। बाकी जो रिजल्ट है वो तो भगवान ऊपर वाला है। तो अभी 400 के बच्चे जुड़े हैं, तो कोशिश करते हैं और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जल्दी ये फैमिली और बड़ी होती जाएगी, 500 600। बस अंदर से ये चाह है कि कोई भूल चूक होए तो हमेशा अपने टीचर्स को माफ़ करना, ठीक है, दुआओं में याद रखना। जब भी अच्छे कॉलेजेस में जाते हो, देखो आई एम ऑब्सेस्ड, जब भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, अगर पढ़े हो, मुझसे पढ़े हो, निशान सर से पढ़े हो, वोरा क्लासेस से पढ़े हो, तो डेफिनेटली, है ना, वो एकदम IIT के गेट के सामने खड़े होके सेल्फी लेके मुझे भेजनी है। बस यही चाहिए तुमसे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपोर्ट, यही चाहिए। और बस ऐसे ही तुम्हारे साथ मेहनत करते जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।